बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से 3 सवालात पूछे, जिनमें से पहला सवाल ये पूछा कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किस तरफ है। दूसरा सवाल ये था कि आप सोते कब हैं, और तीसरा सवाल ये था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया। इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे अल्लाह वो हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, फिर उन्होंने इंसानों को बनाया, फिर हवा, पेड़, पानी, पौधों, जानवरों को बनाया। जैसा कि हमारा यकीन है कि हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किस तरफ है, ताकि मैं उस तरफ रुख करके आपकी इबादत करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह आग रोशन करो, मतलब आग जलाओ। जिस तरफ आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को रोशन किया और देखा कि आग की रोशनी चारों तरफ फैल रही है और उसका उजाला तो हर तरफ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिस तरह आग की रोशनी हर तरफ है और उसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह मैं भी हर तरफ हूँ और मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना दूसरा सवाल किया और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह, आप कभी सोते हैं, और अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आप एक प्याले में पानी भर कर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भर कर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूँ या अपना ध्यान हटा लूँ, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिर गया है, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मग़फ़रत की मांग करें, जायज़ ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह एक नूर हैं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि वो किसी का मोहताज नहीं और उसके सब मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी की औलाद है और ना कोई उसके बराबर का है। अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेन बना लो और सारे समुद्रों को स्याही बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ़ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन फिर भी मेरी तारीफ़ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही ख़त्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बनाए और हमें दीन की खिदमत करने का मौका दें। आमीन।